जी, इसी तरह देखें हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि हमने अंदर क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि उन्होंने बोला कि कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इट्स में इक्वल का क्या मतलब होता है कि हर एक चीज इक्वल होनी चाहिए, उसके नंबर ऑफ रो, उसकी नंबर ऑफ कॉलम और उसके अंदर जो एंट्रीज हैं, जो डिजिट्स हैं, वो भी क्या होने चाहिए, हमारे पास इक्वल होने चाहिए। इट्स मीन अगर एक डिजिट है तो हमारे पास जो आगे नेक्स्ट होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट वाली मैट्रिक्स ए है। ए के अंदर देखें हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम है और इसके अंदर डिजिट्स कौन सा है, 3 है, यानी कि एक 3 है। अब हमने देखना कि इन मैट्रिक्स के अंदर और कौन सी मैट्रिक्स है जो 3 है और जिसके अंदर एक रो और एक कॉलम है। तो ढूंढने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे देखें सी वाली मैट्रिक्स देखें हमारे पास क्या है, 5 - 2 है। इट्स मीन 5 में से अगर 2 निकालेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ए और सी क्या आ गई, इक्वल आ गई। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, नीचे आप लोगों ने A1 लिखना है और क्या लिख देना है, A = C, यानी कि ए और सी का क्या है, आंसर बराबर है, क्योंकि ए के अंदर भी क्या है, 3 है और सी के अंदर भी क्या है, 3 है। क्यों, 5 में से 2 निकालते हैं तो कितना होता है, हमारे पास 3 होता है और क्या बच जाता है, एक रो और एक कॉलम बच जाती है। इसी तरह आप लोगों ने बी वाली देखनी है। बी वाली देखें, बी के अंदर क्या हमारे पास 3 और 5 है, 3 और 5 है। इट्स मीन 1 रो और 2 कॉलम है। अब हम देखें हमारे पास और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आती हैं, लेकिन 2 मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स हमारे पास ठीक है, एक है हमारे पास डी वाली और एक है हमारे पास आई वाली। देखें इसके अंदर भी 2 रो और 1 रो 2 कॉलम है और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, 1 रो 2 कॉलम। लेकिन यहाँ पे देखें बी की फर्स्ट एंट्री क्या है, हमारे पास 3 है, लेकिन डी की हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या है, 5 है। तो इट्स मीन डी क्या है हमारे पास, रॉन्ग हो गया और हमारे पास आई क्या आ गया, राइट आ गया। तो बी के में 3 है और आई में भी क्या है, 3 है और बी की सेकंड एंट्री क्या है, 5 है और इधर हमारे पास 3 + 2 करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो बी = क्या आ गया हमारे पास, आई आ गया। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सी है, सी वाली तो होगी। अब डी वाली देखें, डी वाली में 5 और 3 है, तो डी के हिसाब से कोई भी यहाँ पे और मैट्रिक्स नहीं है। अब ई वाली देखते हैं, ई में क्या बोला उन्होंने, बोला 4 0 6 2, इट्स मीन 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे देखें हमारे पास और कौन सी मैट्रिक्स के अंदर 2 रो 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले आप लोगों ने रो और कॉलम ढूंढना होता है, आप लोगों को ये इजी हो जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ई में ई सेम है और एच क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम नंबर्स हैं। और इसके अलावा एक और मैट्रिक्स है, वो कौन सी मैट्रिक्स है, जे वाली मैट्रिक्स है। तो देखें 2 + 2 कितना होता है, 4, तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी क्या है, 4 है। इसी तरह 2 - 2 कितना होता है, 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 है। 4 + 2 कितना होता है, हमारे पास 6 होता है, तो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 6 है। इसी तरह 2 + 0 क्या होता है, 2 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कि E = H = J, यानी कि ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब इसी तरह जी वाली मैट्रिक्स के अंदर आ जाएं, तो जी वाली मैट्रिक्स देखें, जी और एफ क्या है, वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि जी में एफ में क्या हमारे पास 2 और 6 है और जी में देखें 3 में से 1 निकालते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2, और 3 में 3 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे 2 रो 1 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो 1 कॉलम है, आंसर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या लिख देना है, F = G, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। अब हम चलते हैं अपने इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।